फ्रेंड्स ना रेकिया फिडी है मर्सल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों एसएससी 2022 का जो पीईटी होने वाला है उसमें अगर आप लोगों को हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आप लोगों को चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप लोगों को एनेक्सा निकालना पड़ेगा। ये जो एनेक्सा है, कौन सा एनेक्सा आप लोगों को निकालना है, ये एनेक्सा कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है, किसको निकालने की जरूरत है, इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो को अच्छे से जरूर देखना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। ठीक है, तो दोस्तों एसएससी का जो पीईटी होने वाला था 24 अप्रैल 2023 को, वो तो पोस्टपोन हो चुका है। उसके बाद न्यू एडमिट कार्ड आ चुका है। जो पीईटी अभी जो स्टार्ट होने वाला है 1 मई 2023 से जो पीईटी स्टार्ट होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। बहुत सारी भाइयों का मेरे पास कॉमेंट आया था कि भैया पहले जब हमारा एडमिट कार्ड आया था, यानी कि जो एसएससी का सबसे पहले जो 24 अप्रैल 2023 से जो स्टार्ट होने वाला था उसमें जब एडमिट कार्ड आया था तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था। उसमें ना ही लिस्ट में नाम था, ना ही मेरा एडमिट कार्ड आया था, तो कुछ भी नहीं आया था। लेकिन अभी जो न्यू एडमिट कार्ड आया है उसमें मेरा नाम भी है और मेरा एडमिट कार्ड भी आया है। ऐसा क्यों? बहुत सारी भाइयों के इस टाइप से कॉमेंट आ रहा है, तो आप भी एक बार चेक करके जरूर देख लेना। हो सकता है आपका नाम आ चुका है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड भी हो सकता है। तो इसको मैं आप लोग को कौन सा एनेक्सा बनाना है, कहां से बनाना है, मैं आप लोग को बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों कुछ बातें मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा। बहुत सारी कैंडिडेट के मन में ये सवाल है, इसीलिए दोस्तों ये सारी बातें मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा। जैसे कि दोस्तों बहुत सारी कैंडिडेट के मन में ये सवाल है कि हमें एनेक्सा निकालना है या नहीं है। तो दोस्तों ये जो एनेक्सा है किसको निकालने की जरूरत है, आप लोग को एक बार तो पता होगा। जो एसएससी का जो हाइट चाहिए ऑल इंडिया की कैंडिडेट के लिए, जो मेल कैंडिडेट का जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो 157 सेंटीमीटर आप लोग को हाइट चाहिए। लेकिन दोस्तों एसएससी की तरफ से कुछ स्टेटों के लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप लोगों को पता होगा। उसमें दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की, जैसे कि आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जितना भी स्टेट्स है सभी स्टेटों का जो कैंडिडेट है उन लोगों को हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। एंड दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश की जो कैंडिडेट है एंड जो लद्दाख की जो कैंडिडेट है, लेह लद्दाख की जो कैंडिडेट है, उन लोगों को भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो बहुत सारी कैंडिडेट के मन में सवाल है, जो कि जो दिल्ली की साइड का है, जो यूपी की साइड का, हरियाणा के साइड का है, जो उस साइड की जो कैंडिडेट है उन लोगों के मन में एक सवाल है कि हम लोगों को ये जो रिलैक्सेशन है वो क्यों नहीं मिल पाता है। तो इस टाइप से मतलब उन लोगों के मन में सवाल है। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों जो आप लोग की साइड में, जैसे कि मैंने खुद देखा है, जो दिल्ली की साइड की जो कैंडिडेट्स है उन लोगों की जो हाइट है वो मतलब हमारे असम की या नॉर्थ ईस्ट की जो कैंडिडेट है उनकी मुकाबले उन लोगों का हाइट ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मतलब ऐसा मान सकते हो दोस्तों, उस साइड की जो कैंडिडेट है वो हाइब्रिड है और ये मतलब नॉर्थ ईस्ट की साइड की जो कैंडिडेट है वो मतलब आप ओरिजिनल बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट मतलब जितना भी हिल्स एरिया का जितना भी कैंडिडेट है ना, उसका जो कट होता है, जैसे कि जो हाइट होता है वो छोटा होता है। जैसे कि मेरा भी हाइट छोटा है, 165 है मेरा हाइट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट की जितना भी स्टेट्स का जो कैंडिडेट है उन लोगों का हाइट ज़्यादा नहीं होता है। उन लोगों का हाइट जो है मैक्सिमम 165 ही होता है। तो इसीलिए जो एसएससी है वो मैक्सिमम जो जनरल कैंडिडेट को भी 165 लिया जाता है। ठीक है, एंड एसटी जो एसटी कैंडिडेट है उन लोगों को बेनिफिट्स मिलता है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप एक एसटी कैंडिडेट हो, कैंडिडेट का हाइट थोड़ा छोटा होता है। जो मतलब दिल्ली साइड हो, बिहार की साइड हो, उस साइड की जो कैंडिडेट है उन सभी का जैसे कि आप मान सकते हो मैक्सिमम कैंडिडेट का हाइट जो है 170 से ऊपर ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए उस साइड की कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगा जाता है 170 मांगा जाता है। और नॉर्थ ईस्ट की साइड की जो कैंडिडेट है उन लोगों के लिए हाइट मांगा जाता है 165 164। मतलब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, दिखा के बताऊंगा कि कौन से स्टेट के लिए कितना चाहिए, वो सब बताऊंगा। एंड दोस्तों आपको कौन सा एनेक्सा निकालना है, कहां से निकालना है, वो भी बताऊंगा। वीडियो को देखते रहेगा। ये हमें हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए, हमें एनेक्सा निकालने की जरूरत है, लेकिन एनेक्सा का जो फॉर्मेट है वो हमें कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, वहां पे आपको एनेक्सा का जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। उसको प्रिंट आउट कराना है, कहाँ से निकालना है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद ये जो पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएगा। इसमें लगभग 55 यहाँ पे पेज देखने को मिल जाएगा। ये एसएससी की तरफ से ऑफिशियली जारी हुआ एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे कई सारी एनेक्सा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। लेकिन कौन सा एनेक्सा आपको निकालने की जरूरत है मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों हाइट के बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, क्योंकि
जो से अगर आप आसाम से भी बिलोंग करते हो, अगर आपका हाइट है तो आपको एनेक्सा निकालने की जरूरत नहीं है। तो किसको निकालने की जरूरत है, किसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये ऑफिशियली जारी किया गया है। तो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मिनिमम हाइट जो है 170 सही है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए। तो आप लोग को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आपका हाइट 157 सेंटीमीटर है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ स्टेटों के लिए हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो कौन सा स्टेट के लिए दिया जाता है मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि अगर आप आसाम से भी बिलोंग करते हो, अगर आपका हाइट 171 है, तो आपको एनेक्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका हाइट 170 से कम है, तो आपको एनेक्सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप रिलैक्सेशन में आ जाओगे ना, तो इसीलिए अगर आपका हाइट 170 से कम है तो आपको एनेक्सा निकालने की जरूरत है, लेकिन सभी स्टेटों के लिए नहीं है, कुछ स्टेटों के लिए ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, तो अगर आपका हाइट 157 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो आपको कोई भी एनेक्सा निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आपका हाइट कम है, अगर आप मतलब नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, या मतलब यहाँ पे जो भी स्टेट के बारे में बताया गया है उस स्टेटों में से बिलोंग करते हो, तो आप लोग को जो है एनेक्सा निकालने की वजह से दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका हाइट 157 से कम भी है, तब भी आप हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल ट्रेड, यानी कि अगर आप एक एसटी कैंडिडेट हो, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो, अगर आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर है, तो आपको जो है एनेक्सा निकालने की जरूरत है, ठीक है, अगर आप एसटी हो, ठीक है। तो अगर आप एक फीमेल हो, तो 150 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है, तो आप मतलब इंडिया के कोई भी स्टेट से अगर आप एक एसटी हो, तो अगर आपका हाइट 150 है, अगर आप एक फीमेल हो, तो आपको एनेक्सा निकालना पड़ेगा, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बोला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ऑल शेड्यूल ट्रेड कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जितना भी एसटी कैंडिडेट है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जितना भी एसटी कैंडिडेट है, उसमें और भी हाइट में रिलेक्सेशन देके रखा हुआ है, ठीक है। जनरली जो हाइट चाहिए 162 है, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट के एसटी हो, तो आपका जो हाइट है 157 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट, सॉरी, अगर आप एक एसटी कैंडिडेट हो, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, अगर आप एक एसटी हो, तो 157 होने से आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आपको एक एनेक्सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक फीमेल हो, तो 147.5 सेंटीमीटर होने से भी आप एलिजिबल हो, तो आपको भी एनेक्सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड दोस्तों, यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का जो जेनेल ओबीसी जो कैंडिडेट्स है, उन लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत बेनिफिट्स देके रखा हुआ है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट की जेनेल कैंडिडेट हो, या एससी हो, या कोई ओबीसी कैंडिडेट हो, तो आप लोग के लिए जो हाइट चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कुछ स्टेट्स के बारे में, जैसे कि आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर की, यानी लेह लद्दाख। तो कैंडिडेट का जो जेनेल कैंडिडेट है, उसके लिए जो हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए काबिल हो, आपको एक एनेक्सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका 170 से ऊपर है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक फीमेल हो, तो 155 है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए काबिल हो, तो आपको एनेक्सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों और एक बात बोला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अगर आप हिल्स एरिया से बिलोंग करते हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की इन स्टेटों में से बिलोंग करते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, एंड दोस्तों यहाँ पे और एक स्टेट के बारे में बताया गया है, जो कि त्रिपुरा है। तो अगर आप इन स्टेटों में से बिलोंग करते हो, अगर आप एक जेनरल ओबीसी या एससी कैंडिडेट भी हो, तब भी आपका जो हाइट चाहिए 162.5 अगर है, तो आप एलिजिबल हो, तो आपको एनेक्सा निकालना पड़ेगा, अगर आप एक मेल हो, ठीक है। अगर आप एक फीमेल हो, तो 152.5 है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए काबिल हो। यानी कि दोस्तों, अगर आप इन स्टेटों में से बिलोंग करते हो, अगर आप जेनेल ओबीसी या एससी हो, तब भी आपका हाइट 160 होने से आप इस पोस्ट की काबिल हो, आपको एनेक्सा निकालने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एनेक्सा भी कौन सा निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आप लोग को जाना होगा। यहाँ पे एनेक्सा निकालने के लिए हमें थोड़ा नीचे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेज हमें देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे कई सारी मतलब सर्टिफिकेट है, जो कि एनेक्सा है, जो कि हमें निकालने की जरूरत नहीं है। जो हमें इंपॉर्टेंट जो एनेक्सा है, उसी को हमें निकालने की जरूरत है, ठीक है।
तो हाइट और चेस्ट के लिए जो हमें निकालना है एनएक्सआर 9 निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एनएक्सआर 9 हमें निकालना होगा। अगर आप हाइट एंड चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहते हो तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप मैंने अभी जो भी बताया ना, जिस स्टेट्स के बारे में बताया गया उसी स्टेट्स का कैंडिडेट ही इस एनएक्सआर को निकाल सकता है, ठीक है। उसके अलावा अदर स्टेट की कैंडिडेट ये नहीं निकाल सकता है, ठीक है। निकाल के फायदा भी नहीं है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपका जो पिताजी का नाम है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका विलेज का नाम देना है। उसके बाद तहसील का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है। यहाँ पे आपका स्टेट का नाम देना है, ठीक है। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर कराना है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप किस किस से सिग्नेचर करा सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप सिग्नेचर करा सकते हो, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करा सकते हो, एंड तहसीलदार से आप सिग्नेचर करा सकते हो। मतलब दोस्तों इनमें से किसी भी एक से आप ये अगर सिग्नेचर करा लेते हो ना, तो आप जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सिग्नेचर करा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मतलब जो डीसी ऑफिस है उसमें अगर आप जाओगे ना, तो ये जो सिग्नेचर है वो कहाँ पे करना है, जो डीसी ऑफिस है डीसी ऑफिस में जाना है। डीसी ऑफिस में जाके इसमें सिग्नेचर करा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक भी करना है, मतलब आपको कौन सा बेनिफिट्स मिला है ना, तो अगर मतलब ये बेनिफिट्स मिला है तो आपको यहाँ पे ऐसे टिक करना है, ठीक है। मतलब अगर आप ये बेनिफिट्स मिला है ना, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे मैं आसाम से आने के, ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बेनिफिट्स आपको मिला है ना उसको आपको ऐसा टिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका सिग्नेचर है इसको अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी हो आप इसको सिग्नेचर करा सकते हो, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से भी करा सकते हो, तहसीलदार से भी आप सिग्नेचर करा सकते हो, ठीक है। सिग्नेचर कराने के बाद ये जो है एक एनेक्सर ये हो जाएगा। इसको लेके जाना है जब भी आप फिजिकल देने के लिए जाओगे ना, तो फिजिकल देने की जो टाइम है उस टाइम पे इसको देने के बाद ही आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा, या तो चेस्ट में रिलैक्सेशन तभी मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों अदर स्टेट से मतलब अदर कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन के जो कैंडिडेट है, मतलब दोस्तों जो एसटी एससी जो कैंडिडेट है आप लोगों को जो है सेंट्रल कास्ट निकालना पड़ेगा। एसटी एससी को ओबीसी को भी निकालना है, एंड ईडब्ल्यूएस को भी आपको सेंट्रल कास्ट निकालना है। जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का निकालना होगा, ठीक है। तभी जो है कि वहाँ पे एलिजिबल होगा, ठीक है। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर जो करना, जिसने भी एसएससी के लिए क्वालिफाइड करके रखा हुआ है ना, इस वीडियो को उसको शेयर जो करना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।